नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम सुक्खू ने किया 6 नई योजनाओं का शुभ आरंभ। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल जिला बिलासपुर के लोहनू मैदान में प्रदेश सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान 6 नई योजनाओं का शुभ आरंभ किया और लाभार्थियों को वित्तीय लाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की से तैयार हेमभोग आटा लॉन्च किया। वहीं राज्य सरकार ने प्रदेश के 10 जिलों में 1506 किसानों से 398 मीट्रिक टन मक्की की खरीद की है और किसानों के बैंक खातों में सीधे 1 करोड़ 20 लाख रुपये हस्तांतरित किए गए। देश में हिमाचल गेहूं के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्की के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम अधिकतम समर्थन मूल्य देने वाला राज्य और प्रदेश में 35,000 हेक्टेयर भूमि पर 1.98 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस पद्धति को बढ़ावा देने के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 36,000 किसानों को शामिल किया जा रहा है। नूरपुर रोड से बैजनाथ पपरोला के बीच दौड़ेगी ट्रेन, डेट आई सामने। जे पठानकोट जोगिंदरनगर रेल मार्ग पर 14 दिसंबर 2024 से नूरपुर रोड से बैजनाथ पपरोला के बीच 2 रेलगाड़ियों की अप व डाउन रेलगाड़ियों की डाउन की तरफ आवाजाही सुचारू हो जाएगी। रेलगाड़ियां मध्य हरा हिमाचल, पंचरुखी, पट्टी राजपुरा, पालमपुर, सुलह परोर, चामुंडा मार्ग, नगरोटम, समलोठी, कांगड़ा मंदिर, कांगड़ा, कोपरलाहल, ज्वालामुखी रोड, त्रिपल हाल्ट, लुनसू, गुलेर, नंदपुर, भटोली, बरियाल, नगरोटा सोरियम, मेघराजपुरा, हरसर देहरी, ज्वालावाला शहर, भरमाड़, बलेदापीर, लाथड़ और तलाड़ा स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहरेंगी। डीआरएम फिरोजपुर संजय साहू ने बताया कि रेलगाड़ी संख्या 04700 बैजनाथ पपरोला से सुबह 6 बजे चलकर दोपहर 12 बजे नूरपुर रोड पहुंचेगी और रेलगाड़ी संख्या 04686 बैजनाथ पपरोला से दोपहर 3 बजे चलकर रात्रि 9:25 पर नूरपुर रोड पहुंचेगी। रेलगाड़ी संख्या 04699 नूरपुर रोड से सुबह 6 बजे चलकर दोपहर 12 बजे बैजनाथ पपरोला पहुंचेगी और रेलगाड़ी संख्या 04685 नूरपुर रोड से दोपहर 2:30 बजे चलकर रात्रि 8:20 पर बैजनाथ पपरोला पहुंचेगी। वह पिछले काफी समय से रेल मार्ग पर रेलगाड़ियों की आवाजाही बंद पड़ी थी तथा रेलगाड़ियों के बंद होने से रेलवे स्टेशनों पर टी स्टॉल चलाने वालों व रेलवे स्टेशन के पास दुकान करने वाले दुकानदारों का धंधा चौपट हो गया था। अब रेलगाड़ियों के चलने से हर किसी को निजात मिलेगी। 1 साल में शुरू होंगे 5 ग्रीन कॉरिडोर, परिवहन विभाग 2 कंपनियों के बीच एमओयू साइन। जब मुख्यमंत्री सुक्खू की उपस्थिति में मंगलवार को परिवहन विभाग और 2 कंपनियों के बीच प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित 5 ग्रीन कॉरिडोर में सुविधाएं बढ़ाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। इसके तहत जियो बीपी कंपनी मंडी जोगिंदरनगर पठानकोट के साथ साथ किरतपुर मनाली केलांग ग्रीन कॉरिडोर को विकसित करेगी, जबकि ईवीआई टेक्नोलॉजी कंपनी 1 वर्ष के भीतर परमाणु ऊना, संसारपुर, टेरेस नूरपुर तथा परमाणु शिमला रिकांगपियो लोसर ग्रीन कॉरिडोर विकसित करेगी। में इलेक्ट्रो वेब कंपनी शिमला हमीरपुर चंबा ग्रीन कॉरिडोर को विकसित करेगी। इन 5 ग्रीन कॉरिडोर पर कंपनियां 1 साल के भीतर 41 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन, वे साइड सुविधाएं तथा सुपर मार्केट स्थापित करेंगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 41 स्थानों पर ई बस, ई ट्रक तथा अन्य ई व्हीकल को चार्ज करने की सुविधा प्राप्त होगी। हिमाचल प्रदेश में बसेंगे 3 नए शहर, सोनी, बैजनाथ पपरोला को नगर परिषद बनाने की कवायद शुरू। हिमाचल प्रदेश में 3 नए शहर बसाए जाएंगे। वहीं प्रदेश में 3 शहर बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। वहीं मंगलवार को शहरी विकास विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं प्रदेश के सोनी, बैजनाथ व पपरोला को नगर पंचायत से अब नगर परिषद बनाने के लिए आपत्तियां और सुझाव मांगे गए। इसके अलावा सिरमौर की सिलाई पंचायत को नगर पंचायत बनाने के लिए आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। वहीं प्रदेश में 3 शहर बसाने के लिए 2 सप्ताह में आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। हिमाचल की 2 पंचायतों को मिला सम्मान, बेहतरीन कार्य के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवाजा। हिमाचल की पंचायतों में सामाजिक व बेहतर कार्य करने के लिए बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। वह शिमला जिले के थानाधार पंचायत ने सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव की थीम में दूसरा पुरस्कार जीता। वह पंचायत को पुरस्कार के रूप में 75 लाख रुपये का इनाम मिला। वह पंचायत प्रधान ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। हिमाचल प्रदेश ने 3 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जीते हैं।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, सरकार लेगी कई फैसले। सुबह 11 बजे शुरू होगी मीटिंग। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक वीरवार सुबह 11 बजे राज सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री सुखदेव सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सरकार कई अहम फैसले लेगी। वह बैठक में लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन को मंजूरी, शीत सत्र की तैयारियों पर मंत्रणा के अलावा विभिन्न भागों में रिक्तियां भरने पर भी निर्णय हो सकते हैं। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ल बोले, भाजपा के लोग रावण की तरह सब जगह करना चाह रहे शासन। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ल ने कहा कि भाजपा को पता नहीं कौन सी बीमारी है कि ये लोग सोचते हैं कि रावण की तरह सब जगह इनका राज हो। जैसे रावण सत्ता छीनने जाता था, कभी कुबेर से तो कभी किसी और से। ये लोग नहीं जानते कि ब्रह्मा जी भी बैठे हैं कि वे विष्णु से अनुरोध करेंगे कि मानव का रूप लो और जाकर रावण को हटवा देंगे। मैं वैसे ही ये लोग पैसे, केंद्र सरकार की ताकत और एजेंसियों के बल पर सरकार गिराने और सत्ता छीनने का सोचते हैं। यही काम मध्य प्रदेश, गोवा और मणिपुर में किया, फिर हिमाचल के चक्कर में पड़े तो मुंह की खाई। हिमाचल वालों ने भाजपा को ऐसे तमाचा मारा कि सरकार को अस्थिर करने के इनके प्रयास सिरे नहीं चढ़ पाए। मुकेश अग्निहोत्री बोले, 1 महीने के अंदर जारी होंगे लंबित भर्तियों के परिणाम। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा के षड्यंत्र से यह सरकार गिरने वाली नहीं है। सरकार गिराने के लिए बाजुओं में दम चाहिए, न भाजपा और न ही जयराम की बाजुओं में दम है। ऐसे सरकार नहीं गिरती है, यहां पर उपस्थित लोग इसके गवाह हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, शुक्ला जी, इससे ईमानदार मंत्रिमंडल नहीं हो सकता है। वे सभी मंत्री ईमानदार हैं, एक भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से उनकी बात नहीं हुई, पर लिबर्टी लेते हैं कि 1 महीने में सभी परीक्षाओं के रिजल्ट निकाल देंगे। वे शिमला में 2 साल में 2000 करोड़ रुपये से रोपवे बना रहे हैं। वे भाजपा के लोग कहेंगे कि ये भी उन्होंने बनाए। बिना चिंता जा पाएंगे काम पर, प्रदेश में क्रेज वाले खोलेंगे 152 आंगनबाड़ी केंद्र। महिला एवं बाल विकास विभाग प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत 152 आंगनबाड़ी कम क्रेज खोलेगा। में क्रेज खुलने से कामकाजी महिलाओं को राहत मिलेगी, साथ ही उनकी बच्चों को लेकर चिंता से काम भी प्रभावित नहीं होगा। मैं क्रेजों को पालना नाम दिया। वह केंद्र सरकार की ओर से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। वह पालना केंद्रों का संचालन भी आंगनबाड़ी केंद्रों में ही किया जाएगा। मैं साथ ही 2 अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति भी होगी। में एक क्रेज में 25 बच्चे रखे जा सकेंगे। इन केंद्रों में बच्चों को देखभाल के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सुविधा मिलेगी। विभाग की ओर से बनाए केंद्रों में बच्चों को खाने पीने से लेकर आराम और अन्य आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी। HRTC के बाद निजी बसों में भी होगा इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन इस्तेमाल, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में HRTC के बाद अब निजी बसों में भी इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन यानी कि ETM का इस्तेमाल होगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने जरूरी निर्देश जारी कर दिए। में 2 दिसंबर को निजी स्टेज कैरिज बस ऑपरेटरों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें निजी बस ऑपरेटरों के अध्यक्ष ने HRTC बसों की तर्ज पर निजी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों के उपयोग के लिए आवश्यक सलाह दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। इसका मकसद पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल किराया संग्रह सुनिश्चित करना, में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और यात्री अनुभव को बेहतर बनाना है। अब परिवहन विभाग ने राज्य में सभी स्टेज कैरिज बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनें की स्थापना और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 9 तरह के निर्देश जारी किए। में निदेशक परिवहन विभाग DC नेगी ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को कहा है कि स्टेज कैरिज बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों की खरीद और स्थापना के लिए निजी बस ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करें। कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो विधानसभा याचिका समिति को दे शिकायत, कुलदीप सिंह पठानिया होंगे सभापति। हिमाचल प्रदेश विधानसभा समिति अब आम लोगों को न्याय भी दिलाएगी। वे विधानसभा में 28 वर्षों बाद याचिका समिति का गठन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया समिति के सभापति होंगे। मैं इससे पूर्व यह समिति 6ठी और 7वीं विधानसभा में अस्तित्व में रही, लेकिन उसके बाद विधानसभा में इसका गठन नहीं किया गया था। मैं समिति में सत्ता पक्ष और विपत्ति पक्ष दोनों के सदस्य शामिल किए गए। मैं इनमें ऊना के विधायक सतपाल सिंह सतीम, पच्छाद की विधायक रीना कश्यप, धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर तथा लाहौल स्पीति के विधायक अनुराधा राणा शामिल हैं। वे विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा समिति अधिकारी होंगे।
भाजपा विधायक दल बैठक 18 दिसंबर को विधानसभा का होगा घेराव, राज्यपाल को ज्ञापन देने पर भी हुई चर्चा। जी हां, भाजपा विधायक दल की बैठक विली पार्क में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, विधायक रणधीर शर्मा, अनिल शर्मा, DS ठाकुर, रीना कश्यप, इंदर गांधी, सुखराम चौधरी, विनोद कुमार, सतपाल सत्ती, जीत राम कटवाल, सुरिंदर सोरी, इंदर दत्त लखनपाल, आशीष शर्मा, त्रिलोक जामवाल, डॉक्टर जनकराज, दीप राज, हंसराज व प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा उपस्थित रहे। वह भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि बैठक में हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में चर्चा हुई कि कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। वह बैठक में राज्यपाल को 11 दिसंबर यानी कि बुधवार दिए जाने वाले ज्ञापन को लेकर भी व्यापक चर्चा की, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के काले चिट्ठों का पूरा विवरण है। 2027 में आत्मनिर्भर बनेगा हिमाचल, सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर सीएम सुक्खू का ऐलान। जय प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बुधवार को अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। वह बिलासपुर के लुहणू मैदान में अव्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल थीम पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां जनता के समक्ष रखी। शुगर मरीजों के लिए बड़ी राहत, अब केवल 5 मिनट में जान सकेंगे फास्ट फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जब आपको शुगर है या ऐसा लगता है कि आप प्री डायबिटिक हैं और सामने लजीज व्यंजन पड़ा है, अब 2 ही रास्ते हैं, या तो चुपचाप खा लें या फिर मन महसूस कर रह जाएं। लेकिन अब तीसरा रास्ता भी है। वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधार्थियों ने ऐसा उपकरण विकसित किया है जो 5 मिनट में फास्ट फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि GI बता सकते हैं। वह किसी पदार्थ को खाने से आपका शुगर स्तर कितना बढ़ सकता है, GI उसी का माप है। इस तकनीक से रोगी बेहतर आहार प्रबंधन कर पाएंगे। वह पोर्टेबल ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेंसर युक्त डिवाइस को प्रोफेसर दीपांकर बंदोपाध्याय के नेतृत्व में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग की टीम ने विकसित किया है। HRTC बसों में यात्री के साथ 30 किलो तक घरेलू सामान ले जाने पर नहीं कोई किराया। HRTC बसों में यात्री के साथ 30 किलो तक घरेलू सामान ले जाने पर किसी प्रकार का किराया नहीं लगता है। वहीं निगम प्रबंधन ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रांतों को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। वहीं निगम प्रबंधन की ओर से प्रदेश के सभी RM और DM को निर्देश दिए हैं कि परिचालकों द्वारा सही तरीके से लगेज पॉलिसी का पालन करवाया जाए और उन्हें लगेज पॉलिसी पर जागरूक किया जाए। वहीं प्रबंधन ने साफ किया है कि लगेज पॉलिसी के कॉलम नंबर 24 में स्पष्ट किया है कि यात्री के साथ 30 किलो के सामान के 2 बैग का कोई किराया नहीं लगेगा। लेकिन इसके बावजूद भी भ्रांतियां फैलाई जा रही है और HRTC की छवि को खराब किया जा रहा है। वह बीते 2 दिनों में पहले मामले में पंखा ले जाने के किराए का मामला सामने आया था। वहीं शिमला धर्मशाला बस रूट पर हीटर ले जाने पर लगेज पॉलिसी का मामला आया था, जिसमें लगेज पॉलिसी के तहत ही किराया लिया गया था। ऐसे में प्रबंधन ने निर्देश दिए हैं कि लगेज पॉलिसी के बारे में परिचालकों को जागरूक किया जाए। रेड क्रॉस मेले में इस पंजाबी गायक को बुलाने पर हुआ बवाल, कार्यक्रम रद्द करने की मांग। जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेला जो 13 से 15 दिसंबर 2024 तक सोलन जिले के नालागढ़ में आयोजित किया जा रहा है, इन दिनों विवाद का केंद्र बना हुआ है। मैं खासकर पंजाबी गायक रंजीत सिंह बाबा को इस मेले में बुलाने को लेकर विरोध किया जा रहा है। वह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गायक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रशासन से उनका कार्यक्रम रद्द करने की मांग की है। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद सोलन के विभाग मंत्री राजेश कुमार शर्मा का कहना है कि बाबा ने हिंदू धर्म और भगवानों के खिलाफ टिप्पणी की थी जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकती। वह उनका आरोप है कि रंजीत बाबा ने जनेऊ, शिव भगवान और गौ माता के बारे में गलत बातें कही थी, जिससे हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। रोजगार का मौका, कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में भरे जाएंगे 24 पद। कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में विभिन्न श्रेणियों के 24 पद भरे जाएंगे। मैं जिन श्रेणियों के पद भरे जाने हैं उनमें सहायक प्रबंधक के 4, रिकवरी सुपरवाइजर और कार्यालय सहायक के 20 पद शामिल हैं। मैं इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा IBPS मुंबई के माध्यम से होगी। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 15 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं सहायक प्रबंधक के पद के लिए अभ्यर्थी का द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है, जबकि रिकवरी सुपरवाइजर और कार्यालय सहायक के लिए 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा या स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि होना अनिवार्य है। मैं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए नियमों के तहत अंकों में 5% की छूट प्रदान की जाएगी। वह कंप्यूटर एप्लीकेशन कोऑपरेटिव प्रबंधन में डिप्लोमा धारक को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
शिमला में स्केटिंग शुरू इस साल 7 दिन पहले शुरू हुआ सत्र। पहले दिन इतने स्केटर्स पहुंचे जो राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित आइस स्केटिंग रिंक में बुधवार को सीजन का पहला स्केटिंग सत्र शुरू हुआ। वह पहले दिन आधा दर्जन से अधिक स्केटर्स सुबह 8 बजे स्केटिंग करने रिंक पहुंचे। वह कड़ाके की सर्दी में सुबह 10 बजे तक उन्होंने म्यूजिक की धुनों पर स्केटिंग का आनंद उठाया। वह पिछले साल के मुकाबले इस बार 7 दिन पहले स्केटिंग सत्र शुरू हुआ है। वह पिछले साल 18 दिसंबर को पहले सत्र की शुरुआत हुई थी। वह सब कुछ ठीक रहा तो इस बार स्केटिंग का पिछले साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। वह 2023 में स्केटिंग के सुबह और शाम 67 सत्र आयोजित किए गए थे। वह हफ्ते पहले स्केटिंग शुरू होने से इस बार ज्यादा सत्र की उम्मीद की जा रही है। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया 18 घोटाले का आरोप। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर बुधवार को जहां बिलासपुर में समारोह मनाया, वहीं शिमला में भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर 18 घोटाले करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा। वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार का 2 वर्ष का यह कार्यकाल प्रदेश के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आर्थिक कुप्रबंधन से प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन की कगार पर खड़ा कर दिया गया। अब विधानसभा के शीत सत्र के दौरान धर्मशाला में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सदन में भाजपा विधायक इन घोटाले को उठाएंगे। वह बुधवार को मीडिया से बातचीत में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने यह ऐलान किया। डिजिटल अरेस्ट कर 61 लाख ठगने के मामले में राजस्थान से दूसरा आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली क्षेत्र के नगनौली गांव में सेवानिवृत्त मुख्य अध्यापक को डिजिटल अरेस्ट कर 61 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। मैं हरोली पुलिस के जवानों में सूझबूझ दिखाते हुए राजस्थान जाकर मामले के दूसरे आरोपी को दबोचा। मैं आरोपी की पहचान नफीस उम्र 25 वर्षीय निवासी गाँव भिंडूसी तहसील तिजारा जिला खैरतर राजस्थान के तौर पर हुई है। मैं इस मामले में पहले से गिरफ्तार आरोपी 5 दिन के पुलिस रिमांड पर चल रहा है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि बीती 4 दिसंबर को हरोली के नगनौली गांव में सेवानिवृत्त मुख्य अध्यापक के साथ डिजिटल अरेस्ट कर अज्ञात आरोपियों ने 61 लाख रुपए की ठगी कर ली। राशन डिपो में पहुंची दाल चना और मलका तेल के लिए करना होगा इंतजार। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में दालों की सप्लाई पहुंच गई है। वे उपभोक्ताओं अब 2 महीने दालों का कोटा एक साथ ले सकेंगे। इसके अलावा जहां गोदामों में उड़द का पुराना स्टॉक बचा है उसे भी राशन कार्ड उपभोक्ताओं को दिए जाने के निर्देश जारी किए गए। मैं शिमला के मुख्य भट्टाकोपर गोदाम में 33 क्विंटल उड़द है। मैं इसके अलावा प्रदेश के अन्य गोदामों में उड़द बची है। मैं खाद्य आपूर्ति निगम का दावा है कि इसी सप्ताह केंद्रीय एजेंसी से उड़द की सप्लाई शुरू हो जाएगी। वह सरसों तेल के लिए उपभोक्ताओं को इंतजार करना होगा। वह प्रदेश सरकार से टेंडर को मंजूरी नहीं मिली है। हिमाचल में 19.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हैं। विजिलेंस ने जल शक्ति विभाग के 1393 टेंडरों का रिकॉर्ड कब्जे में लिया। जाने पूरा मामला। जल शक्ति विभाग बग्घी कार्यालय पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जुट गया। विजिलेंस ने 1393 टेंडरों का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर खंगालना शुरू कर दिया। वह संदिग्ध टेंडर का पता लगाकर इससे जुड़ा रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। वह सरकार से जाँच की अनुमति मिलने के बाद विजिलेंस जाँच में जुट गई है। वह टेंडरों के डाटा में फिलहाल विजिलेंस ने अनुमानित लागत, टेंडरों की लागत, किसे अवार्ड हुए समेत कुछ जानकारी ली है। मैं कुछ संदिग्ध मिलने पर इससे जुड़ी हर जानकारी लेकर विस्तृत जांच की जाएगी। इसी के साथ अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी। साफ पानी और स्वच्छता पर खर्च होंगे 89 करोड़। केंद्र ने सशर्त अनुदान के तौर पर जारी किया पैसा। हिमाचल प्रदेश में साफ पानी और स्वच्छता पर 89 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वह 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने हिमाचल के ग्रामीण स्थानीय निकायों के बंधित अनुदान के रूप में 89 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा गैर सशर्त अनुदान के तौर पर प्रदेश सरकार को 81 करोड़ की राशि भी प्राप्त हुई है। वह साल 2024-25 के लिए बंधित अनुदान की यह पहली किस्त है। वह गैर सशर्त अनुदान के तौर पर दूसरी किस्त जारी हुई है। इस मद में 58 करोड़ की एक किस्त पहले ही प्रदेश को मिल चुकी है। वह केंद्र सरकार ने इस मद में कट लगाया था जिसे अब बहाल कर दिया गया है। सेवानिवृत्त प्रोफेसर और उच्च शिक्षा प्राप्त युवा बन सकेंगे गेस्ट शिक्षक, प्रस्ताव तैयार। जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में सेवानिवृत्त प्रोफेसर और स्थानीय उच्च शिक्षा प्राप्त युवा बतौर गेस्ट शिक्षक सेवाएं देंगे। स्कूल कॉलेजों में गेस्ट शिक्षकों की नियुक्ति का उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार कर दिया। बता दें कि प्रति पीरियड गेस्ट शिक्षकों को दी जाने वाली राशि पर कैबिनेट बैठक में अंतिम फैसला होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बीते दिनों शिमला में बैठक में गेस्ट शिक्षकों की सेवाएं लेने की घोषणा की थी। शिक्षा मंत्री
मनोज ठाकुर ने कहा कि जल्द ही विस्तृत प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए लाएंगे। वह शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने के लिए गेस्ट शिक्षकों की अस्थायी तौर पर सेवाएं ली जाएंगी। मैं स्कूल और कॉलेजों के प्रिंसिपल आवश्यकता के अनुसार गेस्ट शिक्षकों की सेवाएं ले सकेंगे। निदेशालय ने सभी प्रिंसिपलों को अपने नजदीकी क्षेत्रों के सेवानिवृत्त शिक्षकों और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की सूची तैयार रखने को कहा है। मैं सूची के अनुसार जरूरत पड़ने पर विषयवार गेस्ट शिक्षक स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाने के लिए बुलाए जाएंगे। अगर कोई नियमित शिक्षक लंबी छुट्टी पर जाता है, कोई सेवानिवृत्त होता है तो गेस्ट शिक्षक सेवाएं देंगे। वह प्रति पीरियड के आधार पर गेस्ट शिक्षकों की धनराशि दी जाएगी। मैं 250 से 500 रुपये के बीच प्रति पीरियड धनराशि तय हो सकती है। गोविंद सागर झील पहुंची बोट पैरासेलिंग का रोमांच, जल्द 1-2 दिन में प्रशासन जारी करेगा रेट। जब गोविंद सागर झील में पैरासेलिंग के लिए बोट पहुंच गई है, 1-2 दिन में प्रशासन रेट तय करेगा। उसके बाद झील में पैरासेलिंग का रोमांच शुरू होगा और पर्यटक झील के ऊपर उड़ने का अद्भुत अनुभव लेंगे। मैं झील में क्रूज, शिकारा राइड और बोटिंग जैसी गतिविधियां पहले से चल रही है। मैं पैरासेलिंग बोट के आने से झील में पर्यटन का अनुभव और रोमांच हो जाएगा। मैं पैरासेलिंग के दौरान पर्यटकों को झील के ऊपर से हरियाली और पर्वतों के दृश्य देखने को मिलेंगे, जो उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव साबित होगा। यह गतिविधि एडवेंचर के शौकीनों के लिए बेहतरीन आकर्षण साबित होगी। मैं गतिविधि के शुरू होने से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे बिलासपुर जिले को जल रोमांच पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। मैं पैरासेलिंग पर्यटकों को न केवल रोमांच बल्कि एक सुरक्षित और विश्व स्तरीय अनुभव भी प्रदान करेगी। NIFT में हिमाचली अभ्यर्थियों के लिए 15% सीटें आरक्षित, जान आवेदन की लास्ट डेट इस दिन होगी प्रवेश परीक्षा। जब कांगड़ा जिला स्थित राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में हिमाचल के अभ्यर्थियों के लिए 15% सीटें आरक्षित हैं। मैं NIFT 6 के निदेशक राहुल चंद्रा ने कहा कि कपड़ा मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान फैशन शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। मैं NIFT 2025 के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 जनवरी निर्धारित की गई है। इसमें हिमाचली अभ्यर्थियों के लिए 15% सीटें आरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने 12वीं कक्षा की शिक्षा पूरी कर ली है या उनके पास समकक्ष योग्यता है, वे स्नातक कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वह स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए किसी भी प्रासंगिक विषय में स्नातक की डिग्री आवश्यक है। वे विस्तृत पात्रता मानदंड और आवेदन दिशा निर्देश आधिकारिक NIFT की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हम जानते हैं जयराम ठाकुर की बाजुओं में कितना दम, लड़ना ही है तो मैदान में आ जाओ। हिमाचल सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बिलासपुर में समारोह का आयोजन किया। इस दौरान मंच पर सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और अन्य कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। वह मंच से भाजपा के दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जमकर बीजेपी पर खूब निशाना साधा। मुकेश अग्निहोत्री इस दौरान रौद्र रूप में दिखे। उन्होंने बीजेपी के तमाम आरोपों का मंच से जवाब दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी जो भी कहे, लेकिन सरकार आज 2 साल पूरे कर रही है। मैं आपने देखा लगातार 2 सालों के दौरान सरकार को गिराने की कोशिश चलती रही। अरे सरकार गिराने के लिए इन बाजू में दम होना चाहिए। हम जानते हैं कि बीजेपी और जयराम ठाकुर की बाजू में कितना दम है। ये सरकार नहीं गिरेगी। हम 40 थे और 40 हैं। हमें आली बाबा 40 चोर कहते हैं। अरे झूठों के सरदार, तुमने कहा था सरकार गिराएंगे, तुम सरकार गिरा कर दिखा दो। आने वाले 3 सालों में जो होने वाला है उससे तुम्हारा राज आने ही नहीं वाला है। आदि हिमानी चामुंडा मंदिर के कपाट हुए बंद, अब 15 मार्च को खुलेंगे श्रद्धालुओं के लिए मां के द्वार। जब कांगड़ा जिला समेत प्रदेश भर की आस्था की प्रतीक माता हिमानी चामुंडा मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद हो गए। वह प्राचीन परंपरा के अनुसार मंदिर के कपाट अब 15 मार्च को पूजा अर्चना के बाद ही खुलेंगे। मंगलवार को शाम की आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। वह पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदीकेश्वर श्री चामुंडा धाम का मूल स्थान हिमानी चामुंडा को माना जाता है। हिमाचल प्रदेश और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सुक्खू सरकार को दी बधाई। हिमाचल प्रदेश और राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के त्रिलोक गुट के प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर और महासंघ के वरिष्ठ पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को उनकी सरकार के 2 वर्ष के सफल कार्यकाल के लिए बधाई दी है। महासंघ ने मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व और प्रदेश में कर्मचारियों व जनता के हित में उठाए गए सकारात्मक कदमों की सराहना की। महासंघ ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश ने एक नई दिशा पकड़ी है और राज्य के कर्मचारियों के हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।
विश्व धरोहर ट्रैक पर सोलन के दोहरी दीवार के पास गिरा पेड़, मौके पर पहुंचे बोर्ड कर्मचारी। जी हां, विश्व धरोहर कालका शिमला रेल लाइन पर दोहरी दीवार के समीप ट्रैक पर पेड़ गिर गया। गनीमत यह रही कि जिस दौरान पेड़ गिरा उस समय ट्रैक पर से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी, इससे ट्रेन भी प्रभावित नहीं हुई। सूचना मिलने के बाद रेलवे बोर्ड के कर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पेड़ को हटा दिया। जानकारी के अनुसार बता दें कि सोलन बड़ोग रेलवे स्टेशन के बीच दोहरी दीवार में एक पेड़ अचानक ट्रैक पर गिर गया। इससे ट्रैक कुछ समय के लिए बाधित हुआ। बताया जा रहा है कि शाम करीब 4:55 पर पेड़ ट्रैक पर गिर गया। मैं इसकी सूचना सोलन रेलवे स्टेशन को दी गई। मैं इसके बाद लाइनमैन टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को काटकर किनारे किया गया। मैं करीब शाम 5:20 में ट्रैक से पेड़ को हटा दिया गया। इसके बाद टीम की ओर से ट्रैक को फेंट दिया गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।